हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, JKPSI जो केस है एपटेक का, वो 16 जून 2023 को लगा हुआ है और इसके जो जस्टिस रहने वाले हैं वो मिस्टर जस्टिस जावेद इकबाल वानी हैं। लेकिन यहाँ पे 99% चांसेस हैं कि इस दिन भी JKPSI का केस नहीं लगेगा। रीज़न क्या है मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ आप जब देखेंगे कैलेंडर में जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट का कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर साइट पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे समर विंटर वेकेशन तो छोड़िए, समर वेकेशन देखिए। समर वेकेशन कब है इस साल की? मंडे यानी 12 जून 2024 से लेके फ्राइडे 30 जून 2023 तक। यानी जिस दिन हमारी डेट रखी गई है 16 को JKPSI केस की, उस दौरान समर वेकेशंस हैं। लेकिन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि 1% चांसेस हैं हेयरिंग होने के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक अपडेट आज की डेट में और आई है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, क्योंकि जब वेकेशंस होती हैं, वेकेशंस के दौरान भी एक बेंच बैठता है, ठीक है। वो जो वेकेशन बेंच होता है वो बेसिकली क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे ये कम्बिनेशन होता है 2 से 3 जज का, ठीक है। 2 से 3 जज होते हैं जो अर्जेंट केसेस होते हैं उनकी हेयरिंग करते हैं, उसको हम वेकेशन कहते हैं। यानी छुट्टियों में भी जो जज कुछ केसेस की हेयरिंग करते हैं, ये बेसिकली ये बेंच 12 बजे के बाद बैठता है। पहली बात, वेकेशन बेंच जो होता है ये 12 बजे के बाद बैठता है, वेकेशन बेंच जो इम्पॉर्टेंट केसिंग की हेयरिंग करता है। तो अब इनमें इम्पॉर्टेंस किस केस को दी जाती है? केसेस सच एज बेल, एवोकेशन, ETC जो बेल के होते हैं ना, जो बेसिकली हर एक का राइट है, उसके लिए जो केस होता है वो उसको इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो वेकेशन बेंचेस बेसिकली इसीलिए बिठाए जाते हैं कि किसी को जस्टिस डिने ना किया जाए। लेकिन अगर हम JKPSI की बात करें तो JKPSI केस एक ऐसा केस है जिसको कोर्ट ने इम्पॉर्टेंस फर्स्ट डे से ही नहीं दी है। ये केस कोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंस दी गई होती, आपने देखा होगा कि जिस दिन भी इस केस की हेयरिंग के लिए लिस्ट हुआ है, ये हमेशा इसका सीरियल 100 से ऊपर ही रहा है। अगर इम्पॉर्टेंट होता कोर्ट के लिए ये केस, तो इसकी जो हेयरिंग होती वो सीरियल नंबर 1, 2, 3 या विद इन 10 रखी जाती है ना, 10 सीरियल तक रखी जाती। तो यहाँ से क्लियरली आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो केस है हमारा, वो वेकेशन बेंच इसको सुनेगा या नहीं सुनेगा, कोई क्लियर नहीं है। 99% चांसेस हैं कि वेकेशन बेंच इस केस को नहीं सुनेगा। तो दूसरी बात जो इसमें है कि अब वेकेशन बेंच में ये केस सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावेद इकबाल वानी साहब जो जस्टिस हैं, अब जो J&K हाई कोर्ट बेंच इंस्टीट्यूट करेगा किसका? वेकेशन बेंच का। जो वेकेशन बेंच होगा, सबसे पहली बात उसमें जस्टिस जावेद इकबाल वानी साहब होने चाहिए। अगर जस्टिस जावेद इकबाल वानी साहब हुए तो ही चांसेस हैं कि ये केस सुना जाएगा, अदरवाइज़ ये केस ठंडे बस्ते में चला गया है। और जब वेकेशंस ख़त्म होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वेकेशंस जो ख़त्म हो रही हैं वो ख़त्म हो रही हैं हमारी 30 जून को, यानी 30 जून को वेकेशंस ख़त्म होगी, तो फिर इस केस सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज की डेट में 19 तारीख को आज एक डेवलपमेंट और आई है। 19/5/2023 को एक प्रीपोनमेंट एप्लीकेशन फ़ाइल किया कोर्ट में ना, जिसमें केस के बारे में ये कहा गया है कि केस को 16 तारीख से पहले ही सुना जाए, 12 से पहले ही सुना जाए, क्योंकि 12 को वेकेशंस हैं। इस बेसिस पे, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट है लार्ज स्केल, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स हैं। और खाली JKPSI नहीं है, इसके साथ एपटेक का पूरा फेस जुड़ा हुआ है, FA का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो अराउंड अगर हम सबको लेके चलेंगे तो 2.5 लाख एस्पिरेंट्स इसका वेट कर रहे हैं इस केस का। तो इसलिए आज एक एप्लीकेशन मूव हुई है। अब कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेता है, कोर्ट इस एप्लीकेशन को कंसीडर करता है, प्रीपोन करता है केस की हेयरिंग या नहीं करता है, वो कोर्ट पे डिपेंड है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, नहीं एंटरटेन की जाएगी, क्योंकि कोर्ट को ऑलरेडी इतना बर्डन है और इस केस में कोर्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका जो केस है ये जुलाई में जाने वाला है। 16 को तो इसकी हेयरिंग नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक, जो वेकेशन बेंच होगा उसमें जावेद इकबाल वानी साहब का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो वेकेशन बेंच है वो बेल्स, एविकेशन वगैरह के केसेस को ज़्यादा कंसीडर करता है। ये जो रिक्रूटमेंट के केसेस होते हैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अब 99% चांसेस आपके बनते हैं कि केस 16 को नहीं सुना जाएगा। हाँ, 16 से पहले पॉसिबल है, यानी 12 तारीख को अगर वेकेशंस हो रही हैं
J&K हाई कोर्ट में। तो 12 तारीख से पहले ये केस अगर कोर्ट जो आज एप्लीकेशन 19/5 को मूव हुई है किसके लिए, प्रीपोनमेंट ऑफ द केस, अगर ये एप्लीकेशन कंसीडर होती है तो आपका केस सुना जाएगा। तो होप कोई पॉजिटिव आउटपुट इसका आएगा। अब 1-2 दिन में इसका आउटपुट आ जाएगा। जो भी रिज़ल्ट होगा, ये एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो तो आने वाला खैर वक्त ही बताएगा। तो फ़िलहाल के लिए आप अपने एग्ज़ाम्स पे कंसीडर कीजिए। अगर आप कोई नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, SSC के लिए या UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप उन पे कंसीडर कीजिए। तो इस पे उम्मीद तो कम ही रखिए, क्योंकि JK PSI का जो फेथ है कहीं भी जाने वाला, ये कैंसिल भी हो सकता है और रह भी सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हम। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जो टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ था वो भी कैंसिल कर दिया गया। उन टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी थी, सैलरी भी विड्रा हो चुकी थी। तो बंगाल में उस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ जो JK PSI का इशू है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट दे भी देता है इसका ऑर्डर, तो 100% चांसेस हैं कि विंकल शर्मा कोर्ट जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो मानने वाली हस्ती नहीं है। उसने ठान लिया कि यूथ का जो फ्यूचर है उसको डिस्ट्रॉय करना है, कोर्ट्स में ही डिले करना है, यूथ अवरेज हो जाएगी, उसको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो मानेगा नहीं। जब तक ना वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट में केस हारेगा, तब तक वो मानने वाला इंसान नहीं है। तो चलिए, क्या कर सकते हैं, उसका राइट है, हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते। और कोर्ट डिले कर रहा है, उस पर भी हम प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट के अपने प्रोसीजर्स होते हैं। कोर्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, तो इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब कोर्ट कंसीडर करता है या नहीं करता है, ये कोर्ट की चॉइस है। तो ये थी फ़िलहाल आपके लिए आज की अपडेट। जैसे ही कोई जो प्रीपोनमेंट एप्लीकेशन आज मूव हुई है, अगर उस पर कोई अपडेट आती है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारे अपडेट पसंद आते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।